नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, युवा नवोन्मेषक और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधा के भविष्य को देखते हुए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा, इस बार भी बजट में अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधानों की घोषणा होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। और फरीदाबाद पुलिस ने करोड़ों की एक चोरी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा नवोन्मेषक और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री आज मानेसर में आयोजित बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम में स्टार्टअप संस्थापकों एवं उद्यमियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया था और आज का बजट पूर्व परामर्श उसी उत्सव की कड़ी है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत किया है, स्टार्टअप उत्सव मनाया है, बजट पूर्व परामर्श संवाद, ये उसी कड़ी का ही एक परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ आपके सपनों, आपकी चुनौतियों और आपके नए विचारों को सुनने का अवसर भी मिला है। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप संस्थापकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फंडिंग और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर प्राप्त विचारों को नोट किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ सरकार निरंतर तेज गति से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चाहे सड़क और परिवहन अवसंरचना का क्षेत्र हो या अन्य विकासात्मक परियोजनाएं। भारत अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या 500 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। इसमें हरियाणा, विशेषकर गुरुग्राम और मानेसर का योगदान अग्रणी रहा है। हरियाणा में अब 9,500 से अधिक स्टार्टअप्स हैं और राज्य इस मामले में देश में 7वें स्थान पर है। साथ ही हरियाणा से 19 यूनिकॉर्न भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने बजट 2025-26 में उठाए गए प्रमुख कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का है। इसीलिए हरियाणा एआई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए विश्व बैंक से 474 करोड़ रुपए की सहायता का आश्वासन मिला है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में एक एआई हब स्थापित किए जाएंगे, जहां 50,000 युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। हरियाणा के सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ की जा रही पूर्व बजट बैठकों में मिले उपयोगी व व्यवहारिक सुझावों को 2026-27 के बजट में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार भी बजट में अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधानों की घोषणा किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अग्निपथ योजना के अंतर्गत पहले बैच की सेवा अवधि जुलाई 2026 में पूर्ण होने जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, जिसे इस वर्ष अगस्त माह से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा से 1,830 अग्निवीरों की भर्ती हुई। अग्निपथ योजना के तहत 25% अग्निवीरों को सेना द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार नियमित सेवाओं में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष 75% अर्थात 1,373 अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर राज्य सरकार हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 के अंतर्गत समायोजित करेगी। राव नरबीर सिंह ने कहा कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा 3 वर्षों तक 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी देश में चुनाव आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्तंभ हैं। नई दिल्ली में आज आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करते हुए निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए सभी चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं। श्री कुमार ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में चुनाव प्रबंधन निकायों के संचालन में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। 3 दिन का यह सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन की दिशा में भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन है। विश्व के 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने बल्लभगढ़ क्षेत्र में आईटीसी लिमिटेड के गोदाम से हुई करीब 1 करोड़ रुपए की सिगरेट चोरी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार ने बताया, 5 आदमी थे, जिनमें 4 आरोपियों को पकड़ा गया है और उसके अलावा 3 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया है। टोटल 7 ऐसे एक्यूज्ड अरेस्ट करे गए हैं। जो इनका किंग पिन है वो उमर मोहम्मद और उसके साथ एक राकेश। मुख्यतः इसमें जो इनके मॉडस ऑपरेंडी रहती है, जो अब सप्लाई होती है कंपनी से, तो ये उसको फॉलो अप करते हैं। उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। इसके बाद कल 2 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया। श्री वरुण कुमार ने बताया, 28-29 दिसंबर की रात को उन्होंने भूदत्त कॉलोनी है बल्लभगढ़ सिटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत, वहाँ पर कोई एक वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक वेयर हाउस था, उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको बंधक बनाकर और लगभग 60,000 सिगरेट पैकेट्स जो कार्टन्स में थे उसको लूट के ले जाया गया। हमारे कमिश्नर पुलिस श्री सत्येंद्र गुप्ता साहब ने तुरंत ही टीमों का गठन करा गया और मुख्यतः हमारी जो टीम क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 है, जो मेन क्राइम ब्रांच फरीदाबाद की है, उसमें जो इंस्पेक्टर अनिल है, उनकी टीम ने इसमें इन सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। हरियाणा में एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना जताई गई है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर डागर ने बताया कि आने वाले दिनों में 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा में प्रवेश करेंगे, जिनके कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 22-23 को थोड़ी बारिश की संभावना बन रही है इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मद्देनजर, और 22 तारीख की रात मौसम में परिवर्तन होगा। कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। हरियाणा के अगर हम उत्तरी जिलों की बात करें, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर, तो वहाँ पर थोड़ी सी ये चांसेस बारिश के ज्यादा हैं और बारिश के साथ साथ थोड़ा गरज चमक के साथ हवा की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। अभी तक के अनुमान के हिसाब से 27-28 को भी मौसम में परिवर्तन की संभावना है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा, अगले 24 घंटे धुंध तो उम्मीद है, उसके बाद थोड़ा सा धुंध में कमी आने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह यही है कि बारिश की संभावना बनी हुई है, अगर सिंचाई को वो 1-2 दिन रोक सकते हैं, कोई ऐसी बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज नहीं है क्रॉप की, बारिश अगर होती है तो फसल को फायदा हो और दूसरा उनका जो सिंचाई पे जो उनका खर्चा आएगा वो लागत भी किसानों की बच सकती है। नूह में आयोजित खेलो मेवात प्रतियोगिता के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। नूह से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता के तहत पहले खंड स्तरीय तथा फिर जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले के सभी खंडों से लगभग 250 टीमों ने भाग लिया। प्रत्येक खंड से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को जिला स्तर पर खेलने का अवसर मिला। प्रतियोगिता में फिरोजपुर झिरका की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि गांव नवाब खंड इंड्री की टीम दूसरे एवं घासेड़ा की टीम तीसरे स्थान पर रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा, नवोन्मेषक और स्टार्टअप्स हरियाणा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधा के भविष्य को देखते हुए हरियाणा AI मिशन की स्थापना की जाएगी। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि इस बार भी बजट में अग्निवीरों के लिए विशेष प्रावधानों की घोषणा होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, निष्पक्ष मतदाता सूची बनाए रखना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। और फरीदाबाद पुलिस ने करोड़ों की एक चोरी के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।